आपके साथ इवनिंग लाउंज में अना और अना के साथ नूर और जनाब खूबसूरत और ज़बरदस्त अच्छे अच्छे से टिप्स हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जनाब इस रमज़ान में भी हम अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रख सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। नूर ने अभी मुझे ब्रेक में एक बड़ी ज़बरदस्त टिप बताई है हेयर्स के हवाले से। मैंने कहा चलें जी फटाफट अभी डिस्कस करें। तो हेयर्स के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। आप लोग भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह, एक और चीज़ भी बड़ी देखी जाती है हेयर्स के बाद हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे नूर। ये बड़ा होता है कि रमज़ानुल मुबारक में कुछ लोगों को एक्नी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्नी ज़्यादा क्रिएट होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले हेयर्स का बता रही हैं, ये बताएंगे हेयर्स का सुन लें। हाँ, हेयर्स के बारे में ये है कि भाई आपके कभी गिर रहे हैं बाल या कभी ड्राइनेस आ रही है, सबके घर में मेयोनीज यूज हो रहा होगा ना इस वक्त, और रमजान में तो बहुत ज्यादा हाँ, यूज तो फिर वही निकालें जो बची हुई है आपके अफ्तार से और थोड़ा सा पानी मिला दें, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस मिला दें, इसका पानी, अच्छा सा बेटर लेमन जूस फिर जो है ना आपने अपने बालों के सेक्शंस करने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थिकनेस आप अपने बालों के सेक्शन करेंगी ताकि इजीली अप्लाई कर सकें, और आप पर्सनल इजीली अप्लाई करेंगी। उसमें अगर चाहें तो कॉम भी मोटा जो होता है आपका कॉम इजीली आपकी जो टैंगल फ्री करता है हेयर्स को, वो वाला कॉम आप रब करें उसके ऊपर और सेक्शंस में बहुत अच्छी तरह से लगा के आधा एक घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप किसी भी अच्छे से शैम्पू से वॉश करें, कंडीशनिंग करें, तमाम आपकी बालों की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल ज़बरदस्त और बड़ा आसान सा है, क्योंकि हमारे तो हर दस्तर की सैलेड तो बहुत ही बनता है। मेरे घर में तो भाई ये मेयोनीज जो है वो सैलेड के लिए बड़ा यूज होता है, तो आप बच्चे भी ज्यादा खाते होंगे ज़ाहिर है आप लोगों के घर। अच्छा, ये जो है आई थिंक कि मैं तो जब हमेशा जिक्र करती हूँ तो कहती हूँ कि फीमेल के लिए नहीं होना चाहिए, मेल के लिए भी, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्ने की तरफ। इस रमज़ान में खूब ऑयली चीज़ें खा के लोगों ने हश्र खराब कर लिया स्पाइसी फूड खा के, क्या करें वो लोग? ऑयल के साथ आप जैसे पता है पकौड़े वगैरह भी खाएंगे, तो जिस चीज़ से पकौड़े बनते हैं वही बेसन का इस्तेमाल आप करेंगी ज़्यादा, सही है। उसे पकाएंगी नहीं बल्कि उसे लेकर उसके अंदर वही है लेमन जूस आपने मिला दिया, बेसन में लेमन जूस मिला दें, सही है। थोड़ी सी खशखाश डालते हैं, सही है, लेकिन खशखाश को पहले आपने अच्छी तरह साफ करना है, वॉश करना है, सुखाना है। थोड़ा सा ये लेंदी अमल हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन करके पहले रख दें आप, और फिर इसको आप जब भी आप अपना बेसन मिला रही हो तो थोड़ा सा प्याली में अलग निकाल लें, खशखाश डाल दी आपने पिसी हुई, अगर थोड़ी सी पीस लें साथ साथ तो भी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ अपने लेमन जूस, हल्दी है आपकी, आपने उसका रोज़ वाटर के साथ बटर बना के फेस पर लगा देना है, तो इससे आपका काफ़ी ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। और ये आपका अंटिल 8 आवर्स तक आपका फेस पैक रहता है इससे। ओके, ये नूर ने आपको बताया कि फेस पे से किस तरीके से ऑयल को कंट्रोल करना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आप लोग इतनी सारी अफ्तारी माशाल्लाह खा रहे हैं, उसमें से आपने किस तरह से ऑयल को चीजें निकालनी है। हाँ। बालों के लिए हमने मेयोनीज का इस्तेमाल किया जो हमारे दस्तर की जान है, हाँ। बिल्कुल ये चीज नहीं रहता है, बेसन है, यानी कि हम लोगों को चीजें उन्हीं में से निकालनी है। लेमन वाटर इतना ज्यादा यूज किया जाता है रमजान में, लेमन आप यूज कर सकते हैं। फ्रेश लाइम जूस का इस्तेमाल ज्यादा रखें रमजान में, वैसे भी ज्यादा रखें, लेकिन बाज़ लोगों का यही होता है कि भाई हमारा गला खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो समझे होता ही रहता है साथ साथ, लेकिन ये चीज़ें इंटरनल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जो इतना ज़्यादा ऑयल खा रहे हो, इतने मोटे मोटे आपके पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं, अब आप थोड़ा सा ख्याल करें। ठीक है, आपने पकोड़े खाने हैं, समोसे, रोल और ऑयली चीज़ें आपने खानी है, फ्राइज आपने चीज़ें खानी है, तो उसको आप इस तरह से टिश्यू पेपर्स वगैरह में रख दें कि उसका सारा ऑयल उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप ये चीज़ें खाएं, और कोशिश ये करें कि जब आप अपने लिए जो डिशेस वगैरह बना रहे हैं, जो डिनर के लिए चीज़ें तैयार करें, उसमें आपने ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी कम रखता है। ये इन लोगों का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि हमने ऑयल ज़्यादा डाल दिया तो खाना ज़्यादा टेस्टी होगा। नहीं, इस तरीके से नहीं होता। अगर आपने ऑयल डालना भी है, पहले आप बिल्कुल सूखा बनाएं अपना, फिर बाद में ऐड करते हैं ना, फिर आप बाद में थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हो ऊपर से, अगर जिनको इसी नीड है कि वो ऑयली चीज़ें, क्योंकि बाज़ जिनको ज़रूरत भी होती है, बाज़ इंटरनल बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम है कि हमें ऑयल की भी नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतना दरमियाना आप इस्तेमाल करें, इसका बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना इस्तेमाल किया करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। आज नूर और मैं दोनों मिल के ना बस आप लोगों की सेहत को बड़ा अच्छा बना रहे हैं। मुझे भी जो जो याद आ रहा है, अच्छा उस पर ना मैंने एक बड़ी खूबसूरत हदीस भी पानी के हवाले से सुनी थी कि हम पानी पीने के बार बार बात करते हैं कि जी पानी पीना चाहिए, पानी का इस्तेमाल रखेंगे तो सेहत बहुत अच्छी होगी, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ कोट
करना चाहती हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर कोई शख्स पानी जो खड़ा होकर पीते हैं, जो पानी जो लोग भी पानी खड़े होकर पीते हैं, बच्चे भी सुन रहे होंगे, बड़े भी सुन रहे होंगे, कि जो पानी खड़े होकर पीते हैं, अगर उनको ये पता चल जाए कि इस खड़े होकर पानी पीने पर कितना ज़्यादा अजाब है, तो वो अपने मुंह में हाथ डाल के वो पानी वापस निकाल दें। और नुकसानदेह भी कितना ज़्यादा है कि इसका कितना गुनाह मिलता है, क्योंकि हम पानी जब एंटर करते हैं बॉडी में तो वो डायरेक्ट हमारी टांगों पर जाता है खड़े रहकर पीने से पानी। और बाज़ दफ़ा अगर आपकी कोई एज अ मेडिकेटेड आबे ज़मज़म लेते हैं और आपके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसका ये तरीका है कि आपने किबले की तरफ फेस रखकर खड़े रख के फिर उसे पीना है। हाँ। तो उससे तो आपकी एक चीज़ है कि आपकी एक नीड पूरी हो रही है, एक आपकी बीमारी सही हो रही है, तो वो उस सूरत में आप कर सकते हो। लेकिन आप इस तरीके से अब हम जो हमारा नॉर्मल वाटर हम जो ड्रिंक करते हैं तो वो बहुत नुकसान है हमारी बॉडी के लिए। अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें हमें मना की हुई हैं वो देखिए किसी न किसी तरीके से बताती है कि इसका क्या बेनिफिट है और क्या इसके नुकसानात हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ें देखें कि वो जो इतने सदियों पहले हमारे अनबिया कराम ने कह दी थी और हमें अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया था, तो वो आज जाके वो जो साइंस जब उसको प्रूव कर रही है कि हाँ ऐसा है, तो वो बात वाकई के मानने वाली है कि पहले तो ऐसे रिसर्च भी नहीं होती थी, इतनी स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, लेकिन वो चीज़ पहले इतनी प्रूव हो चुकी है और आज जब लोग इस पर काम कर रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस पर एक और हाँ जी, एक चीज़ थी जो लोग मल्टी विटामिन्स लेते हैं, जैसे रमज़ान में उनका शेड्यूल टूट जाता है कि हम जैसे ज़्यादातर 12 बजे तक लेते हैं, 12 बजे तक जो भी हम अपनी मल्टीविटामिन्स लेते हैं, तो इस तरह रमज़ान में आप किस वक्त लोगे? आफ्टर इफ्तारी, खाना खाने से दरमियान आप ले सकते हैं, क्योंकि फिर आप तरावी के लिए बहुत करेंगे, तरावी पढ़ेंगे या नमाज पढ़ेंगे तो इस तरह आपकी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाएगी वो दवाई। अच्छा। तो जो भी ऐसी मल्टीविटामिन्स हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जो दिन के हम 12 बजे लेते हैं मोस्टली, एप्पल भी हैं, हम लोग वैसे नहीं खाते, दिन के 12 बजे अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इसी तरीके से हम ये अफ्तार यानी कि अफ्तार में ना लें, अफ्तार के बाद जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद लें, ताकि हम जब इशा की नमाज और तरावी पढ़ेंगे तो वो हमारी पूरी डिज़ोल्व हो जाए। जैसे दवाई जो थी उसका जैसे होता है ना रिएक्शन कि आपको फ़ौरन नहीं सोना होता, ना बैठना होता, उठना होता है, आपने किसी भी काम में मशगूल रहना होता है ताकि आपकी जो दवाई है पूरी तरीके से स्किन में पेनिट्रेटेड हो जाए। सही, देखें कि कितनी अच्छी बातें आपको मालूम हो रही हैं और इस मंथ में जब आप किसी के लिए अच्छाई कर रहे हैं तो मैं भी चाहूँगी कि आप अपने सजेशंस या ऐसी कोई दुआएं, ऐसी कोई बात जिससे किसी दूसरे का फ़ायदा हो सकता है, जिससे किसी दूसरे का भला हो सकता है, और साथ साथ आपको भी देखेंगे कि आप उसका एक प्लस पॉइंट ये भी देखें ना कि आपको कितनी सारी नेकियां और सवाब मिल रहे हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फेसबुक पे हमारे पेज पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, कोई खूबसूरत सी बात शेयर कर सकते हैं, शो के बारे से बात कर सकते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इवनिंग लाउंज विद अना फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करें और हमें सजेशंस दें। इसके साथ साथ 8 बजे तक आप लोग अपने आंसर्स भी हमें SMS के थ्रू या कॉल्स के थ्रू लिखवा सकते हैं कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं, इसका भी अब हम बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, दोबारा मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि कुरान पाक में 30वें पारे में 37 सूरतें, 37 सूरतें मौजूद हैं और मदनी सूरतें जो हैं 28 हैं और मक्की सूरतें 86 है। तो आप हमें जवाब दीजिए। और रमज़ान मुबारक में हर दिन आपके लिए बहुत अच्छी और ज़बरदस्त ऑफ़र्स हमने रखी हुई हैं। आज के लिए कोई भी खातून विन कर सकती हैं। किसी साहब ने भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ आप लोग बोलेंगे क्या ना आपने रमज़ान मुबारक में भी सिर्फ ख़वातीन के लिए भला सोचा है तो ख़वातीन का भला होगा, बट ये किसी अगर कोई मर्द रात भी हमें दे देते हैं आंसर तो उनकी बहन या उनकी मिसेस कोई भी उस चीज़ को अवेल कर सकता है। जनाब इसके आप आंसर दें। अब आते हैं दोबारा हमारे अच्छी और खूबसूरत और ज़बरदस्त टिप्स की तरफ। और नूर के पास, मैं तो अभी नूर से कह रही थी कि नूर वो अपनी डायरी लेकर आया करें, इतनी ज़बरदस्त में चीज़ें होती हैं कि मैं जो चाहे बस पूछती रहूँ क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जहन से कोई बात निकल जाती है और बहुत सारी चीज़ होती है कि बंदा कितने याद रखे। रोज़े में तो वैसे हम हर चीज़ भूल जाते हैं, रोज़े में तो वैसे भूल रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि नूर आपको कितनी देर के बाद रोज़ा लगना शुरू हो जाता है? बस मुझे अगर कोई हैट्रिक वाला काम कर लिया तो बस लगना शुरू ही हो जाता है रोज़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कहीं सुबह के 11 बजे तो नहीं लगना शुरू होता? बस अगर सुबह उठते हो, अगर आप कभी कभार ऐसा होता है कि हम सुबह उठते हैं और उठते के साथ ही हम लोग ऐसा फील होता है कि नहीं हमें पानी चाहिए या ऐसी कोई चीज़ खाने के लिए,
लेकिन अल्लाह ताला बर्दाश्त और सब्र दे ही देता है कि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान के मुबारक महीने में, और आज इस दफ़ा तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि वेदर बहुत ज़बरदस्त रहा, लेकिन लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत हैट्रिक हो गया था लास्ट टाइम। अभी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर भी है और लास्ट टाइम वाकई थोड़ा सा ये था। अच्छा, एक और बात देखें कि बड़ी नोटिस की होगी, मेरे साथ तो ये होता है, पता नहीं क्यों, अब अगर देखा जाए कि आम दिनों में ऐसा भी होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता और कोई टफ शेड्यूल, कोई रिकॉर्डिंग या कोई ऐसी चीज़ होती है, कहीं बाहर जाना होता है, तो ब्रेकफास्ट के बगैर ही घर, और पूरा दिन गुजर जाता है, कुछ भी नहीं खाया होता, और शाम को थके हारे जब घर आओ तो मुझे तो यहाँ से जाते जाते भी तकरीबन घर 8:30-9 बज जाते हैं। तो उस वक्त जाके फिर रिलैक्स हो के बिल्कुल फ्रेश होकर फिर जो है कुछ खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें इतना एहसास नहीं होता। लेकिन हमने रोज़े को जो है ना वो खुद ब खुद एक हवा बना दी है कि जनाब अब 1 बज गया है, तो अब कितना टाइम रहता है, वो बच्चों वाली बातें सारी है ना। हाँ। अब कितना टाइम रहता है, अब हमने कितना और ज़्यादा बर्दाश्त करना है। अगर आप लोग सोचेंगे ही नहीं ना इस बारे में कि आपको प्यास लग रही है, कहीं आपको भूख तो नहीं लग रही है, कहीं हमसे बर्दाश्त तो नहीं हो रहा, तो वाकई वो चीज़ नहीं होगी, नहीं होती, वाकई में नहीं होती। जब तक आप ऐसा कोई वर्क ना करो कि जिससे आपको फील हो, आपको पता चले, आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आपको मसरूफ़ रखता है ना इंसान, तो इतना नहीं पता चलता। मुझे तो कभी अगर मैं सोचूं, हाँ मुझे अगर कुकिंग के लिए बैठते हैं ना, जब कुकिंग करते हैं तो हर चीज़ हम अपने हाथों से बना रहे होते हैं, तो फिर हमारा दिल ही भर जाता है कि नहीं अब क्या खाएं। हाँ ये बात भी है, क्योंकि हमारी तो इतनी बड़ी फैमिली, फिर इतना सारा कुकिंग करना, तो फिर जाहिर सी बात है कि हर चीज से दिल भरा हुआ होता है कि ये भी बनानी है, बहुत सारी बनानी है, और जब बहुत सारी बनानी होती है तब आपका दिल हट जाता है कि नहीं यार ये तो इतनी सारी मैंने बनाई है, अब नहीं खाई जाए। बिल्कुल, अक्सर समटाइम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब मैं सहरी करके सो जाती हूँ और सुबह उठूँ तो फिर अगर एहसास हो रहा है कहीं प्यास तो नहीं लग रही, वाकई प्यास लगनी शुरू होती है, मैं कहती हूँ हाय मैंने सोचा ही क्यों कि ज़हन में कि प्यास लग रही है, ये भूख लग रही है। तो ये ना सोचिए, आप उनका सोचना शुरू कर दें कि वो लोग, चलो हमारे पास हमारी फ्रिज में एक चीज़ रखी और हम पानी पी सकते हैं, इतनी देर के बाद हमें मिल जाएगा पानी, या इतनी देर के बाद हमें खाना मिल जाएगा, और ऐसा खाना मिलेगा कि हम मतलब पेट भर के खाएंगे। आम दिनों से ज़्यादा एहतमाम करते हैं, जबकि रमज़ान मुबारक को बहुत सादा गुजारना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में अफ्तारी बहुत ही सादा होती है, बहुत ही सादा होती है, सीरियसली। अच्छा, पक्की बात है। पता है क्या बना, मैं सीरियसली बता दूं, जूस होता है, फ्रूट चाट होती है, ऑयली कोई चीज़ नहीं होती, पकौड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं इस टाइप की चीज़ें कि जिन लोग चाट बना रहे हैं। और फ्रूट्स ज़रूरत इसलिए फील होती है फ्रूट्स की कि आपको एक एनर्जी मिल जाए, उसमें कोई ऑयली चीज़ें, पकौड़े वगैरह और इस टाइप की चीज़ें और फ्राइज़, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के सिंपल सा खाना, इंतजार भी नहीं करना कि रात को 11-12 बजे खाना खाना है। नहीं, हमारे यहाँ भी यही होता है, खाना बहुत जल्दी होता है, आफ्टर मगरिब हम डिनर लेते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं लेते। लेकिन हमारे यहाँ तो इफ्तारी बहुत ज़्यादा एहतमाम से बनी जाती है माशाल्लाह, जॉइंट फैमिली में तो। हाँ, फिर वो बहुत ज़्यादा लोगों के अलग अलग फरमाइश। बस डेली आपका एक स्वीट है ना, सुबह उठने के साथ जैसे प्लानिंग यही होती है मेरी कि 7 बजे अगर आपकी आँख खुल रही है तो 7:30 बजे तक आपने पहले मीठा बनाना है, फिर जूस बनाना है, यानी कि सारी तैयारी सुबह ही कर लेनी है, क्योंकि फिर मतलब वर्किंग के लिए तो फिर मुश्किल जाते हो आते हो, और फिर इबादत 4-5 बजे आओ तो सिर्फ फ्राइड आपका रहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश फ्राइड करनी है, बाकी आपका हर चीज पकी हुई होती है। तो वो खवातीन कैसी है, मुझे ये नहीं पता कि वो जो सारा टाइम किचन में ही लगा देती है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आती कि वो कैसे सारा टाइम उनका किचन में लग जाता है। और क्या हुआ अभी तक 2-3 काम हुए, बट सारा टाइम ही किचन में, और थकी भी बहुत है, इबादत भी नहीं कर रही है कि जो करना चाहिए। वो पकाना, वही टेंशन ना, आप जहन में क्या ले रहे हो, वही ना अकीदे वाली बात होती है आपकी, आप कैसे जहन में ले रहे हो कि भाई ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, वो करना है, इतनी टेंशन ले रहे हो। तो जाहिर सी बात है आप अपना एक टेबल बनाएं, प्लानिंग करें कि आपने इस वक्त ये मीठा बनाना है, ये जूस, और ये फटाफट आपने करना है। जाहिर सी बात है उनके खवातीन के बच्चों के उठने से पहले सारी कुकिंग हो जानी चाहिए। प्लानिंग के साथ अगर करें कि अपना टाइम सोच लें कि बच्चे ना बहुत कितने देर, हाँ बच्चे ना बीच में आ रहे होते हैं, अभी तो छुट्टियां भी हैं, सब बच्चे जाहिर सी बात है मामा ये दे दें, मामा ये नाश्ता करवा दें। नहीं, आपने बच्चों के उठने से पहले आप 2 घंटे पहले उठ जाएं और अपनी पूरी कुकिंग फिनिश करें, और उसके बाद आप कंप्लीट अपने बच्चों को टाइम दें, और टाइम दें, फिर उसके साथ साथ आप नमाज पढ़ें, आप इबादत करें। तो वो आप पूरे प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपको फिर कहीं डिस्टर्बेंस का एहसास ही नहीं होगा कि कुछ मिसिंग है, अभी ये नहीं किया, आज नहीं कल करना था। बहुत सारी खवातीन तो बस उससे बात कहती हैं कि जी अफ्तारी के बाद तो उठने की हिम्मत ही नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो पूरा प्लानिंग के साथ चल रही होती हैं वो अफ्तारी के बाद भी उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ अफ्तारी का चक्कर है, मैं बताऊँ